नए साल पर बीजेपी को मिला है नया सेनापति। अजय भट्ट की ताजपोशी उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर हुई है और अजय भट्ट के सामने अब बहुत सारी चुनौतियां आने वाले साल में हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरीश खड़ायत। अजय भट्ट की राजनीति बहुत लंबी है और उस राजनीति के तहत वो जहां तक पहुंचे हैं उसके बाद उन्हें अब बहुत नया मुकाम भी हासिल करना है। सिर्फ चुनौती ये नहीं है कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल लिया है और अब संगठन को संभालना है, बल्कि चुनौती है 2017 का चुनाव। 2017 में विधानसभा का चुनाव बीजेपी कैसे जीत पाएगी, इसमें बहुत बड़ा रोल अजय भट्ट की लीडरशिप का होने वाला है, क्योंकि अजय भट्ट संगठन के सूबेदार हैं और संगठन को संभालने के लिए मौजूदा वक्त में उनके पास जो क्वालिटी है उसमें और कितना निखार लाना होगा, यह बहुत अहम सवाल है। लेकिन जब जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने यह जरूर दावा किया कि 2017 भारतीय जनता पार्टी का है और बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन यह दावा सिर्फ हवा हवाई है या फिर इसमें दम है, यह तब मालूम पड़ेगा जब जमीनी लड़ाई होगी और जब असल मायनों में कांग्रेस के साथ जंग लड़ी जाएगी चुनाव की। आतिशबाजी का शोर, ढोल की ये गूंज और कार्यकर्ताओं का उत्साह बीजेपी में हुए बदलाव का एहसास करा रहे हैं। अब तक लीडर ऑफ अपोजिशन का पद संभाल रहे अजय भट्ट को आलाकमान ने अब संगठन की जिम्मेदारी सौंपी है, यानी सदन के बाद अब सड़कों पर संघर्ष करने की कमान सौंपी गई है। 3 सेट नामांकन के आए और तीनों ही सेट श्री अजय भट्ट जी के लिए है और परीक्षण के उपरांत तीनों ही नामांकन पत्र उपयुक्त पाए गए हैं। चूंकि कोई और किसी और ने नामांकन दाखिल नहीं किया है और इसलिए प्रक्रिया के अनुसार श्री अजय भट्ट जी उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किए गए। नई जिम्मेदारी मिलते ही अजय भट्ट ने भी अपना लक्ष्य मिशन 2017 में पार्टी को कामयाबी दिलाने का ही रखा है। उत्तराखंड में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, ये हमारा विजन है। यहाँ जिस किस्म से भ्रष्टाचार व्याप्त है और जिस किस्म से यहाँ की जमीनें बिक रही हैं, भू माफिया, शराब माफिया और आपके खनन माफिया ने जिस तरह से सरकार को जकड़ रखा है, उसको मुक्ति दिलाना है ताकि एक स्वच्छ वातावरण बन सके। अजय भट्ट उत्तराखंड की राजनीति का बेहद पुराना चेहरा है और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी अलग पहचान भी बनी है। अब नई जिम्मेदारी मिली है तो जाहिर है चुनौतियां भी नई होंगी, लेकिन खुद अजय को फिलहाल दूर दूर तक कोई चुनौती नजर नहीं आती। क्या चुनौती है? हमारे पास इतना बड़ा संगठन है जिसके पास 3 मुख्यमंत्री हों, संगठन के पास 7 जिनके पास यहीं के रहने वाले संगठन मंत्री हों, 1 संगठन मंत्री वर्तमान में काम देख रहे हों और 5-6 जिनके पास अध्यक्ष हों पूर्व के, और कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी फौज हो, एक से एक देवतुल्य कार्यकर्ता हो, एक से एक दमदार कार्यकर्ता और अध्यक्ष महामंत्री हो, हमारी टीम हो, तो हमारे लिए क्या परेशानी है। ताजपोशी के साथ ही अजय के सामने 2017 का संग्राम है। इस संग्राम में फतह हासिल करने के लिए संगठन की एकजुटता सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन कमान मिलने के दौरान महज एक सांसद की मौजूदगी ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए, लिहाजा नए नवेले सूबेदार को सफाई भी देनी पड़ी। एक हमारे सांसद गुवाहाटी में है, एक हमारे बाहर है प्रदेश से। माननीय खंडूरी जी अस्वस्थ हैं, माननीय निशंकी जी अस्वस्थ हैं। आपको पता होगा अचानक कल वो जा रहे थे दिल्ली, फिर भी उनको रुकना पड़ा है। तो ये कोई ऐसा नहीं, उनकी शुभकामनाएं आ गई हैं। बाहर कैसे जाएंगे? लक्ष्य एक है, राह एक है, सोच एक है, विचार एक है, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अजय ने संगठन की कमान तो संभाल ली है, लेकिन आने वाला वक्त इतना आसान नहीं होगा। अब दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि आखिर नई जिम्मेदारी में बीजेपी का ये पुराना चेहरा कितना नयापन ला पाता है।
और कांग्रेस के लिए कितनी चुनौतियां खड़ी कर पाता है।